सो कौन सा डायनेस्टी? विजयनगर एंड बहमनी. नाउ बहमनी इन 1527 बहमनी डिजॉल्व, टूट गया है ना. 1527 में बहमनी डिजॉल्व कर गया. कहां पे? अहमदनगर. अहमदनगर, ये रफ जो है मैप है. अहमदनगर कहां पे है? महाराष्ट्र में. एंड देन बेरार, ये कर्नाटका में है आज, बेरार. देन गोलकुंडा. गोलकुंडा कहां पे है? हैदराबाद में. देन बीजापुर. बीजापुर, बीजापुर, बीजापुर कहां पे है? कर्नाटका में अगेन. एंड देन छोटा सा इधर बीदर, VIDAR, जो कि कर्नाटका में है, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बीदर. सो बेरार, देन गोलकुंडा, देन बीदर, अहमदनगर इन महाराष्ट्र, एंड देन बीजापुर. ओके, सो बहमनी किंगडम्स divided into 5 small principalities. छोटे छोटे राज्यों में टूट गया, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया. एक तरफ विजयनगर, दूसरी तरफ these 5 kingdoms. So 1527. Now Vijayanagar, in the history of Vijayanagar, 1565 C is one of the most important year, because this was the time when Vijayanagar completely devastated, ruined. 1565, the battle of Talikota, which is known as Banni Hatti. Banni Hatti, which is also known as Rakshas Tangdi. Rakshas Tangiri. 3 names of battle. Battle of Talikota or Banni Hatti or Rakshas Tangri. On one side Vijayanagar was there, on the other side Bahmani kingdoms. Berar was not there. So Berar excluded. समझ में आया आकाश कि नहीं आया? एक तरफ विजयनगर, दूसरी तरफ 4 बहमनी किंगडम्स आपस में मिलकर लड़े. बैटल ऑफ बन्नी हट्टी में, विच हैपेंड इन 1565. बेरार इस ग्रुप में शामिल नहीं था, बिकॉज बेरार वाज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट विथ बीदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बहमनी टूट के 5 राज आ गए. बहमनी राज्य था, टूटा तो ये 5 राज आ गए. अहमदनगर, बेरार, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर. जैसे दिल्ली सल्तनत टूटा तो कई राज्य बन गए थे, उसी तरह. इतिहास क्या है? टूटने और जुटने का खेल है. पूरा लाइफ ही टूटने और जुटने का खेल है. नहीं क्योंकि जब होश आता है तो जोश चला जाता है, जब जोश रहता है तो होश नहीं रहता है, और जब दोनों का मीटिंग पॉइंट हो जाए तो आदमी तेंदुलकर बन जाता है. गेटिंग द पॉइंट? तो ये है स्टोरी. सारे राज्य पैदा होते हैं टूटने के लिए, जो प्रबुद्ध नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं. दिस इज द, यू कैन से, किंगडम्स, डिफरेंट किंगडम्स. सो 1565 विजयनगर वाज कंप्लीटली ruined. It doesn't mean that the Vijayanagar empire completely dissolved. It continued, but with very weak dynasty, very weak king for 50 to 100 years around. So this is how you can say the end of Vijayanagar.